यस, चलिए। तो पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो एक तो हम पढ़ रहे थे संख्या रेखा के बारे में, है ना, संख्या रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। और दूसरा जो हमने शुरू कर दिया था, तो संख्या रेखा है नंबर लाइन, और दूसरा भिन्न हम पढ़ रहे थे, है ना, फ्रैक्शन। तो एक बार संख्या रेखा को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम भिन्नों पे आते हैं। तो संख्या रेखा को आपको पता है क्या होती है संख्या रेखा? संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, जिसमें हम इंटीजर्स को दर्शाते हैं, मतलब इंटीजर्स हम जिसमें दिखाते हैं कहाँ पे हैं, कितने हैं, ठीक है। वो लाइन हमारी नंबर लाइन कहलाती है। तो आपको पता है इंटीजर्स में हमारा शून्य आता है, और क्या आता है, और हमारी धनात्मक संख्याएं आती है। धनात्मक कौन सी होती है? तो शून्य की दाईं ओर होती है ना, राइट हैंड साइड। ऋणात्मक संख्याएं आती है जो शून्य की बाईं ओर होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने? दूरी के बारे में पढ़ा था कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच की जो दूरी होगी हमेशा समान होगी। जैसे शून्य और जीरो के बीच की दूरी समान होगी, शून्य और -1 की दूरी बीच की समान होगी, 1 से 2 की, मतलब इन सबके बीच की दूरी हमेशा समान होती है ना। ये तो पढ़ा था, दूरी हमेशा समान होती है, इक्वल होगी। जितना आप स्टार्टिंग में बना रहे हो वही गैप लेना है, ठीक है। और ये जो दूरी है हम इसे नापते किस में? इसे हम नापते हैं इकाई में, इकाई में, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। इकाई दूरी या यूनिट डिस्टेंस। इतना क्लियर हुआ सभी को? ये चीज यही पढ़ा था हमने। फिर हमने दूरी निकालना भी सीखा था। यस, चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे अगर क्लियर है तो। सभी को क्लियर है? हाँ, और दूरी माइनस में नहीं होगी। वेरी गुड बेटा, ये सही पॉइंट था जो छूट गया है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। क्यों? दूरी हमेशा एक प्लस की चीज होती है ना, प्लस की चीज होगी। दूरी कभी माइनस में नहीं बोलोगे। ये हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक, सभी को समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन पोल में करें, इसी से रिलेटेड, संख्या रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पोल में हम करते हैं, ठीक है। यस, चलिए। सभी बच्चे पोल में रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। पोल में ही करना है ताकि पोल में मुझे पता चल सके कितने बच्चे सही करते हैं, कितने गलत। क्लियर है? क्या है क्वेश्चन? संख्या रेखा बनी हुई है, ये संख्या रेखा है। बोला है एक किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? एक किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनके बीच में एक आता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, बढ़िया। हाँ, एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? वन लाइज बिटवीन द नंबर्स, ऑन नंबर लाइन वन लाइज बिटवीन, किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? गुड, देखो सभी के आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो तीन बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है, करिए। सभी बच्चे करेंगे, अभी रह गए हैं कुछ बच्चे पोल में आंसर करने के लिए। लास्ट के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में, जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता वो चैट में करेंगे आंसर। यस, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो सभी का ही ठीक है पोल में। तो आपको पता है एक किसके बीच में आ रहा है? 0 और 2 के बीच में तो आ रहा है।
शून्य और 2 के बीच में, तो ए इसका सही उत्तर होगा। यस, वेरी गुड बेटा। ठीक, चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शंस का, भिन्नों का। तो फ्रैक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा? भिन्न क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? वो परिभाषा याद हो क्या होते हैं भिन्न? माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। दीपांशु कुमार के नाम से बच्चा बेटा एक बार ही टाइप करना है। ए आपने लिख दिया, सिर्फ एक ही बार लिखना है, इतनी बार नहीं लिखना। कोई बच्चा बताएगा भिन्न क्या होते हैं जो याद हो पिछली क्लास में? यस, नहीं पता? चलो चलो, भिन्न क्या होते हैं? हाँ, एग्जाम्पल तो एकदम सही दिया दीपांशु के नाम से बच्चा, एकदम क्लियर दिया एग्जाम्पल, सही 1/2। पर परिभाषित कैसे करेंगे? यस, देखो, नहीं समझ नहीं पता तो यहाँ देखो, भिन्न होते हैं किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा, पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। ये सभी नोट डाउन कर लो। बत्ती आ रही की क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? यस चारू, एकदम करेक्ट लिखा पहले आपने। ठीक है, या इंग्लिश में हमसे बोलेंगे फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, किसी पूरी चीज का कुछ पार्ट ही फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे, या एक और परिभाषा पढ़ी थी हमने कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे 3/2, 1/2, 4/5, इस तरह की संख्याएं हमारी भिन्न होती हैं। बेटा ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है, एग्जाम्पल्स आप सभी को पता है, ये सभी P बटे Q का ही रूप है। ठीक है, यस। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताना क्या वो भिन्न है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 4/2, आप लोग बताएंगे भिन्न है या नहीं। चैट सेक्शन में लिखते जाओ भिन्न है या नहीं। तीन लिखे हैं, तीनों के बारे में बताइए। सब बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ये नहीं है, नहीं है बेटा, क्यों नहीं है? आप इसे सरलतम रूप में देखो, 4/2 को क्या लिखोगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 आया। ठीक, 5 को 5 से काटा, 1 आया। 9 को 27 से काटा, मतलब 27 को 9 से काटा, 3 आया। अब ये आया 2, ये आया 1, ये आया 3। अब 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या, पूरी चीज है ना? मैं ऐसे लिखू, ये पूरी चीज है ना? अब 3 भी अपने आप में पूरी की पूरी चीज है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले परिभाषा क्या पढ़ी थी? परिभाषा तो यही पढ़ी थी ना कि भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ भाग होता है, लेकिन ये चीज तो अपने आप में ही पूरी है। मैंने 2 का कुछ भाग थोड़ा ना लिखा है, मैंने 2 पूरा का पूरा लिख दिया। मैंने 1 का कुछ भाग थोड़ा ना लिखा है, मैंने 1 पूरा का पूरा लिख दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों को? कभी भी भिन्न ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं नहीं होंगी जिनको हम सिंप्लीफाई करें ना, सरलतम रूप लिखें तो एक पूर्ण संख्या आ जाए। पूरी संख्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? आप मुझे बताओ, 2 और 1 और 3, ये तीनों ही संख्याएं आपको क्या दिख रही है? तो पूर्ण संख्या है। 2 भी पूरी की पूरी चीज है ना, 1 भी मतलब पूरी की पूरी चीज, 3 भी पूरी की चीज। इसको ऐसे इमेजिन करो, मैंने आपको रोटी वाला एग्जाम्पल, यस, क्लास लेट मत ज्वाइन करिए तो समझ में नहीं आएगा। लेखराम के नाम से जो बच्चा है, क्लास लेट ज्वाइन करिए ना, अभी लेट ज्वाइन मत करो, समझो दोबारा। हमने एक रोटी का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ समझिए, ये रोटी थी, एक रोटी थी, इसको मैं एक रोटी तो बोल रही हूँ, पूरी एक। अब इस रोटी को
इस रोटी को आपने बांटा ही नहीं किसी में, इस रोटी को आपने किसी में नहीं बांटा, तो बताओ क्या ये एक रोटी मेरी भिन्न कहलाएगी? भिन्न कहता है कि मैं किसी पूरी चीज का हिस्सा हूँ, लेकिन एक तो एक ही चीज थी, मैंने तो उसे बांटा ही नहीं, तो भिन्न कैसे होगी? क्लियर हुआ? एक भिन्न नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने इसे बांटा ही नहीं है। ठीक बेटा, इतने लेट क्लास ज्वाइन मत करिए, जो इतने लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा है, इतना इजी नहीं है, कंफ्यूज हो गए। अब मैं आपके सामने बोलती हूँ कि दो सेब हैं, ठीक है, दो सेब हैं। अब मैंने आपसे बोला कि इन सेब को आपने बांटा ही नहीं, दोनों के दोनों सेब आप खा गए, दोनों के दोनों सेब आप खा गए। आप मुझे बताओ, जब इस सेब को आपने इन सेबों को किसी को दिया ही नहीं, बांटा ही नहीं, तो ये दो के दो आपने किसी को बांटे ही नहीं, तो दो के दो आपके पास ही है, तो क्या ये भिन्न होगा? भिन्न की परिभाषा याद करो, बोलते हैं मैं पूरी चीज का हिस्सा हूँ, लेकिन दो तो अपने आप में पूर्ण है, मैं तो उसे किसी ने बांटा ही नहीं, पूरा ही बन गया ना। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएंगे जो लेट आए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए। यस, लेखराम के नाम से जो बच्चा और राजेश के नाम से दो बच्चे आए ना भी लेट। यस, तो हमेशा याद रखना, जब कोई पूर्ण संख्या आ रही है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा सबको सॉल्व करके पूरी चीज आ रही है, तो पूरी चीज नहीं आनी चाहिए, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/2 और 1 लिखूं 2, तो बताओ दोनों में से भिन्न कौन सा होगा? भिन्न तो ये होगा ना, 1/2 मतलब एक का आधा, दो मतलब पूरी चीज, दो मतलब दो चीजें हैं, 1/2 मतलब एक का ही आधा हिस्सा है, लेकिन दो मतलब तो पूरी की पूरी दो चीज है, तो ये मेरा भिन्न होगा और ये नहीं होगा। क्लियर हुआ? बेटा आज बच्चे इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? विजय पाल के नाम से जो बच्चा है, 20 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो। फिर वही चीज मुझे रिपीट करनी होती है। भिन्न मैंने बोला था पहले भी, बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना इजी नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको कि भिन्न हमारा किसी पूरी चीज का एक हिस्सा होता है। मैंने लिखा 16/16 क्या भिन्न है? अब बताइए आपको, क्या 16/16 एक भिन्न है? सरलतम रूप भी लिखना है इनका, देखना है सरलतम रूप। अगर पूर्ण संख्या आ रहा है तो भिन्न नहीं है, अगर पूर्ण नहीं आ रहा तो भिन्न है या नहीं? मुरारी कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप बोल रहे हो है। अभी तो हमने देखा 16 को 16 से काटोगे तो एक आएगा, तो एक तो पूरी चीज हो गई, एक तो पूरी चीज हो गई, तो फिर कैसे हुआ? एक मैंने क्या बोला कि वो चीज पूरी नहीं होनी चाहिए, अगर पूरी आ रही है सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके तो वो भिन्न नहीं है, और अगर पूरी नहीं आ रही है कुछ हिस्सा आ रहा है तो वो भिन्न होगा। क्लियर हुआ? बताइए। यस, एक और एग्जाम्पल, जब तक नहीं आता कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल ले लेंगे। मैंने लिखा 16/2, क्या 16/2 एक भिन्न है? 16/2, जो लेट ज्वाइन करेगा वो तो गलत ही आंसर करेगा, जिन्होंने टाइम पे किया है वो आंसर सही करेंगे। यस, विजय पाल के नाम से जो बच्चा है, लेट क्लास ज्वाइन करी, तो गलत ही होगा आपका। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 एकम 2, 2 × 8 = 16, अब ये 8 आया है ना, 8/1 का मतलब 8 ही होता है, 8/1 का मतलब 8 होता है, 8 फिर से एक पूरी चीज आ गई है ना, 8 मतलब 8 चीजें थी पूरी की पूरी, तो फिर कैसे होगा भिन्न? क्लियर? अब आपको सिंप्लीफाई भी करना है, आपको उसका सरलतम रूप भी देखना है। अगर सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या आती है तो भिन्न नहीं है, अगर नहीं आती तो ही भिन्न है। अभी कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही आएगा, कौन सा भिन्न है कौन सा नहीं है।
अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे पता लगाएं, तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लो, कैसे भी पूछो। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो वाई लिख दो। पोल में करते हैं क्वेश्चन। बेटा हैंड रेज मत करो, माइक ऑन करने का ऑप्शन आपके पास है, माइक ऑन करो, बोलो कि कहाँ समझ में नहीं आया। यस, चलिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर पोल में सभी बच्चे करना, पोल में आंसर। यस, 45वां क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला है भिन्न कौन सा नहीं है, पहचानो कौन सा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया है कि कैसे पता चलता है कोई भिन्न है या नहीं। चारों में से कौन सा भिन्न नहीं है? नॉट अ फ्रैक्शन, भिन्न नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने। यस, पोल में आंसर करेंगे सभी। गुड, वेरी गुड। पोल से मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक, चैट सेक्शन में तो आप लोग चीटिंग भी कर सकते हैं ना। गुड, बहुत बढ़िया, काफी सही जा रहा है। गुड, अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, काफी अच्छा किया आप लोगों ने पोल में। बाकी बच्चे जो रह गए वो चैट सेक्शन में करो। वो देखो, अब मैं ना गलत ऑप्शन से चलती हूँ। कुछ बच्चों ने ए पे टिक किया है। तो 1/2 फ्रैक्शन तो है, क्यों नहीं है? एक का आधा हिस्सा एक फ्रैक्शन ही तो है, भिन्न तो है, ये तो भिन्न है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 5/7 भी एक भिन्न है। 5/7 को आप आगे और सॉल्व करोगे कुछ नहीं होगा, 5/7 ही आएगा। ये भी कुछ ना कुछ हिस्सा है, तो ये भी भिन्न है। 4/4, 4/4 को आपने हल किया, 4 को 4 से काटा, 1 आया। और आपको पता है कि 1 अपने आप में पूरी चीज है, तो भिन्न कैसे होगा? तो ये इसका आंसर है। सिर्फ 4/4 ही है जो भिन्न नहीं है। क्लियर हुआ? यस, सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, क्लियर है सभी को? तो गुड, ठीक है। अब हमें बताओ, मुझे बताओ, 4/12 एक भिन्न है? क्या 4/12 एक भिन्न है? अच्छा, 4/12 का ना सरलतम रूप बताओ, उसको आगे सॉल्व करोगे तो 4/12 का क्या मतलब होता है? 4/12 को एक दूसरे से कैंसिल करोगे, क्या आएगा? 4/12 को कैंसिल करके 3 आएगा। 3 आएगा, 3 तो पूरी संख्या है। पूरा लिखो प्रॉपर। यस, देखो सबसे पहले आंसर किया सतवीर सिंह के नाम के बच्चे ने, एकदम करेक्ट। आप सही लिख रहे हो आप लोग। 3 नहीं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऊपर एक भी तो है, 1/3 आएगा। और आपको पता है 1/3 हमारे भिन्न होगा, क्योंकि 1/3 पूरी चीज नहीं है। ठीक है, चलो ये तो ये बात हो गई। अब मुझे बताना 4/12 ऑब्वियसली एक भिन्न है ना, ये हमने देख लिया। चलिए, अब 4/12 दर्शाता क्या है? मैंने क्या किया, यहाँ पे ना आपको एक आयताकार शीट दिख रही होगी जिसको 12 हिस्सों में तोड़ा है। 12 हिस्सों में तोड़ लिया, बराबर बांट लिया। अब 4/12 का क्या मतलब है? नीचे जो संख्या है वो दर्शा रही है 12, मतलब जितने हिस्सों में बांटा है, 12 हिस्सों में बांटा है। 12 चीजें सभी को दिख रही होंगी यहाँ पे, 12 छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो नीचे जो संख्या आती है वो है हमारी जितने हिस्सों में बांटा है। 4 हमारा क्या दिखा रहा है? 4 दिखा रहा है जितने हिस्सों में नीला रंग है। नीला रंग कितने हिस्सों में है?
नीला रंग कितने हिस्सों में दिख रहा है सभी को? 4 हिस्सों में। तो 4/12 क्या दिखा रहा है? 4/12 दिखा रहा है कि 12 में से 4 हिस्सों में नीला रंग है। क्लियर हुआ? गुड। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो बाकी के 8 हिस्से हैं, लाल रंग कितने हिस्सों में है? रेड कलर कितने हिस्सों में है? भिन्न के रूप में लिखो। रेड कलर, लाल रंग कितने हिस्सों में है? भिन्न के रूप में लिखिए जरा सभी बच्चे। 8 नहीं बेटा, भिन्न के रूप में। 8 तो पूरी चीज हो गई ना। यस। डीजे जो 8 बार भेजे। दीपांशु कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा माइक ऑन हो रहा है आपका, बार बार माइक बंद करो। एकदम सही, सब एकदम सही आंसर कर रहे हैं। यस, लाल रंग देखो तो 8 है। कितने में से? टोटल 12 में से। तो टोटल तो उतना ही रहेगा जितना है ना? तो टोटल 12 में से 8 लाल रंग है। सबको समझ में आ गया कि हम कैसे डायग्राम वाइज भी हम कैसे भिन्नों को पहचान सकते हैं ना? सभी को क्लियर? आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको भिन्नों में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंश और हर की। तो जो ऊपर संख्या दी होती है ना, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश, न्यूमरेटर। और जो नीचे संख्या होती है सभी में, भिन्नों में जो सबसे ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर। जो नीचे संख्या होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हर या डिनोमिनेटर। ये नोट कर लीजिए कॉपी में, सभी बच्चे लिखो। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को दीपांशु कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा माइक क्यों ऑन हो रहा है बार बार? लास्ट वार्निंग है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी अगली बार माइक ऑन हुआ तो। ठीक, सभी ने नोट डाउन कर लिया? गुड। चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं 5/9 में से अंश क्या है? अंश क्या है 5/9 में? वेरी गुड, अंश 5 है ना? और हर क्या है? हर क्या है? वेरी गुड, हर है 9। सभी को क्लियर? ये सिंपल सी चीज है। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंश होगी, नीचे वाली संख्या हमेशा हर होगी। यस, गुड। चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। पोल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। देखो, साफ बोल रखा है कि 7/8 में 7 क्या है? 7 क्या दर्शा रहा है? 7 मतलब क्या है? 7 एक भिन्न है, हर है, पूर्ण है या अंश है? 7 मतलब 7 क्या दर्शा रहा है? क्या दिखा रहा है 7? गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक दो बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से करिए। देखते ही पहचानना है आपने बस। बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। कर दिया सभी ने? चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा आया अभी, बेटा आप आधे घंटे पहले क्लास ज्वाइन कर रहे हो, लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी बताओ? क्या रीजन है इतने लेट क्लास ज्वाइन करने का, बताइए। होता है अंश, है ना? 7 ऊपर वाली संख्या है तो 7 है अंश या न्यूमरेटर। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है,
बताइए, जिस बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन करी है, इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी, क्या रीजन है? कोई तो रीजन होगा ना कि लेट क्लास ज्वाइन करिए, आधे घंटे बाद करिए शुरू होने के। वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, बताओ बेटा, चैट सेक्शन में लिखो या माइक ऑन करके बताओ। मैम भूल गया था। भूल गए? बेटा ये क्लास आज से तो शुरू नहीं हुई है ना कि आप भूल जाओ। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 1.5 महीना हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि भूल गए। कितना सिली एक्सक्यूज है ये कि मैं भूल गया कि क्लास थी। अलार्म लगा दो, नेक्स्ट टाइम से भूलोगी नहीं कभी। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन का अलार्म लगा दो कि भाई 5:30 बजे क्लास है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, यस। तो भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं, मेनली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं उचित भिन्न क्या होता है। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ना परिभाषा बताती हूँ। उचित भिन्न कहता है कि यदि किसी भी भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो इस तरीके का भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। तो इस परिभाषा के हिसाब से चैट सेक्शन में सभी एग्जाम्पल देंगे उचित भिन्नों के। ऐसे कोई भिन्न का आप एग्जाम्पल दो जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। सभी बच्चे गुड, देखो, वेरी गुड। तो वो हमारा उचित भिन्न बन जाता है। गुड। यस, और बच्चे, बाकी बच्चे भी दो आंसर। 8 ही बच्चों ने आंसर दिया है अभी, सभी बच्चे। यस, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। अंश बड़ा, सॉरी, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। सबको एक एग्जाम्पल दिख रहा है क्या? 3/5। तब इतने कम पे एग्जाम्पल नहीं है कि हम ऐसे रिपीट करें। यस, हर बड़ा अंश छोटा, जैसे 1/2, 3/5, 7/8। ठीक है, आपके एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 8/9। और क्या लिखा है? 2/5, 4/5। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 11/15। क्लियर हो गया? तो जितने भी आपको भिन्न नजर आ रहे हैं ये सभी उचित भिन्न हैं। तो उचित भिन्न की परिभाषा सभी को समझ में आ गई? उचित भिन्न की सिंपल सी ये परिभाषा है कि जब हमारा हर बड़ा हो जाए और अंश छोटा हो जाए तो इस तरीके के भिन्न हमेशा उचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे। मैं बार बार आपसे ये बोल रही हूँ कि कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है, बार बार कॉपी में ही लिखना है, नहीं तो भूल जाओगे। एग्जाम्पल लिख लो, परिभाषा लिख लो उचित भिन्न की, प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, यस। चलिए, एक बार मैं ना आपसे बीच में एक और फिर से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अच्छा, नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। कॉपी में लिखोगे तभी आपको बात तक याद रहेगा। चलिए, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर से मैंने बार बार पूछा, भिन्न की परिभाषा क्या है? भिन्न की परिभाषा बताओ जल्दी से, भिन्न क्या है? देखते हैं आप लोग को याद है या भूल गए। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। दोबारा बोलो बेटा। पूर्ण का कुछ पूर्ण भाग का भिन्न कहलाता है। यस, और बाकी बच्चे भी बताइए। बाकी चलो चैट सेक्शन में लिख दो जो परिभाषा मैंने प्रॉपर बोली है। नहीं, P/Q तो है, जो परिभाषा मैंने बोली है। क्या बोला था मैंने भिन्नों की परिभाषा? यस बेटा, P/Q तो है। ये है, ये बोलोगे ना कि पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है।
ये आपको बार बार याद रखना है माइंड में। मैं कभी भी पूछ लूंगी भिन्न की परिभाषा क्या है, ठीक है, कभी भी पूछ लूंगी। क्लियर? या पी बटे क्यू तो है, लेकिन परिभाषा क्या है वो ये है। अच्छा, सभी बच्चे रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। यस, चलिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको ना भिन्न की परिभाषा ही पूछी है इसमें। हाँ, भिन्न क्या कहलाता है? भिन्न किसको कहते हैं? एक डैश के कुछ भाग को। किसके कुछ भाग को भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न को, पूर्ण को, हर को या अंश को। भिन्न की परिभाषा भी थोड़ी देर पहले करवाई है। किसके कुछ हिस्से को हम भिन्न कहते हैं? जिसने कॉपी में लिखा होगा क्वेश्चन सही करेगा, जो नहीं लिखा होगा वो गलत करेगा। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करिए। भिन्न की परिभाषा। गुड। यस, अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं, करिए पोल में आंसर। एक डैश के कुछ भाग को ही हम भिन्न कहते हैं। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। बेटा क्लास के बीच में मत जाओ, जो भी जा रहे हैं बीच बीच में बार बार वही कॉन्सेप्ट गया, क्वेश्चन गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। प्रश्न है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। किस पार्ट को, किस भाग को? करिए, जो अभी ज्वाइन हुआ है बच्चा। कर दिया पोल सेक्शन में? कविता के नाम से जो बच्चा है, कर दिया बेटा पोल में आंसर? समझ में नहीं आया। जो आप करो, इसमें भिन्न की परिभाषा बोली। आप चले गए थे क्लास में, आपको कैसे समझ में आता? जो आपको आंसर लग रहा है वो करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझा, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ क्लास से कोई नहीं जाएगा, और आप सुनते नहीं है फिर भी। आखिरी के 5 सेकंड समझाने के बाद भी ज्यादातर बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चलो सभी बच्चे ना चैट में करो, सबके सब चैट में आंसर करेंगे। जिसने भी जो ऑप्शन लगाया सभी चैट में करो, सबके सब। ठीक है, ठीक है, जो आंसर लगाया वो करेंगे। बढ़िया। अभी भी सभी ने टाइप नहीं किया चैट में? सभी ने टाइप नहीं किया? यस, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले ना मैं ऑप्शन वाइज चलती हूँ। 2 बच्चों ने मुझे लग रहा है कि ए ऑप्शन पे टिक किया है। ए इसका गलत उत्तर है। क्यों? आपको क्या मैंने उचित भिन्न के बारे में पूछा है? साफ बोल रहा है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। भिन्न की परिभाषा, भिन्न की परिभाषा में उचित भिन्न कहाँ से आ गया? क्या मैंने भिन्न की परिभाषा में उचित भिन्न का कुछ नाम लिया? आप लोग बताओ। उचित भिन्न के बारे में तो ना भिन्न की परिभाषा में बोला ही नहीं। तो एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है। ये तो बताया बार बार, यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी पूरी चीज के कुछ भाग को हम भिन्न कहते हैं। 20 का सही उत्तर है। क्लियर हुआ? यस, 4 ही बच्चों ने सही किया था ये, बाकी 5-6 बच्चों का गलत था ये आंसर। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उचित भिन्न का उल्टा ही अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न का उल्टा ही अनुचित भिन्न है, तो एग्जाम्पल दे सकते हो चैट में? अभी उचित भिन्न पढ़ा हमने, क्या होता है? हर बड़ा अंश छोटा।
अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो उचित भिन्न है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट अनुचित भिन्न है, उल्टा, उसका उल्टा कर तो अनुचित भिन्न बन जाएगा। ये सभी बच्चे करिए आंसर टाइप। मैं यहाँ पे आपके लिखे हुए एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, बाकी ना मुझे सभी के एग्जाम्पल्स सही हैं। ये दो जिन बच्चों ने एग्जाम्पल लिखे हैं, किसने लिखा है, एक तो साहिल कुमार ने, और एक एग्जाम्पल लिखा है वीरेंद्र सिंह ने। दो बच्चों के एग्जाम्पल एकदम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारी परिभाषा से ही नहीं मेल खाते। परिभाषा भिन्नों की कहती है कि कभी भी इस तरीके की संख्या हमारी भिन्न नहीं होगी। 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है। 12/6 का क्या मतलब है भाई? 12/6 का मतलब है 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये भी 2 बन गया। अभी हमने पढ़ा कि पूरी चीज भिन्न नहीं होती। क्लियर हुआ बेटा? एग्जाम्पल गलत दे रहे हो। साहिल कुमार और वीरेंद्र सिंह के नाम से दो बच्चे हैं, आपने दो एग्जाम्पल दिए, गलत है। आपको समझ में आया क्यों गलत हुए? यस मैम। ठीक है, वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, लेट क्लास ज्वाइन करोगे तो गलत एग्जाम्पल ही दोगे। ठीक है, पर साहिल तो आप स्टार्टिंग से ही क्लास में हो, आपने फिर भी गलत दिया उसका आंसर। मैम ये हमेशा क्लास में था जो बच्चों लेट को। ज्वाइन करेंगे उनको गलती पता चल जाएगी उनकी, क्योंकि वो आंसर गलत करेंगे। यस, तो क्या है अनुचित भिन्न की परिभाषा? अनुचित भिन्न होता है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो जाए, है ना। पहले हर बड़ा था, अंश छोटा था, तो वो उचित भिन्न था। तो अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जैसे कितने सारे एग्जाम्पल है, 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। हर तरह के ना भिन्न में भिन्न क्या होते हैं वो भी माइंड में रखना है। पूरी चीज नहीं आनी चाहिए, सोच समझ के एग्जाम्पल देना। सभी को क्लियर हो गया? एक बार नोट डाउन कर लो अनुचित भिन्न की परिभाषा। यस, गुड। हाँ बेटा, कॉपी में लिखना है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, दो तरीके के हम भिन्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो तरीके के भिन्न पढ़ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि किस भिन्न का, किस तरीके के भिन्न का अंश हर से, नहीं नहीं, अच्छा मैं ऐसे क्वेश्चन बोल दूं। हाँ चलो ये बोलते हैं, किस भिन्न का, किस भिन्न का अंश हर से ज्यादा होता है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, किस तरीके के भिन्न का अंश हर से ज्यादा होता है? उचित भिन्न या अनुचित भिन्न? चैट सेक्शन में लिखेंगे, किस भिन्न का अंश हर से ज्यादा होता है? उचित भिन्न का या अनुचित भिन्न का? विषम भिन्न का या मैम उचित भिन्न का। उचित भिन्न का? मिश्रित भिन्न, मैंने क्या मिश्रित भिन्न की बात करी है? मैंने हाँ मैम, दीपांशु, अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न की मैंने बात ही नहीं करी, आप मिश्रित भिन्न क्यों बोल रहे हो? मिश्रित भिन्न मैंने बात करी एक बार भी। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो बेटा, कुछ भी थोड़ा ना लिखना होता है चैट में, है ना। हाँ, जब मैं उचित और अनुचित भिन्न पढ़ा रही हूँ, विषम भिन्न पढ़ा रही हूँ, तो मिश्रित भिन्न कहाँ से आ जाएगा? यस, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसे हम कहते हैं विषम भिन्न या कौन सी होता है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। क्लियर हुआ सभी को? यस, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, अगर इसी एक और क्वेश्चन में करूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूं कि
कि उचित भिन्न का अंश हमेशा हर से क्या होता है, हर से क्या होगा, बड़ा या छोटा, ये लिखो चैट में। उचित भिन्न का अंश हमेशा हर से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? उचित भिन्न में अब दीपांशु माइक ऑन कर रहा है और वीडियो ऑन कर रहा है। दीपांशु क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। माइक अननेसेसरी माइक ऑन करना ही नहीं है, आपको पता है। मैम बंद है। बीच बीच में वीडियो भी नहीं ऑन करनी। वीडियो आप तब ऑन कर सकते हो जब आपको कॉपी शो करनी है, मुझे कॉपी दिखा दो तब ऑन कर लूंगी। वेरी गुड, एकदम सही लिख रहे हो। छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। यस, सभी एकदम सही लिख रहे हैं। क्लियर? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अब हम रेडी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? गुड, यस मैम। बढ़िया। चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न की परिभाषा पूछी है। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश हर से क्या होता है, कम, ज्यादा, बराबर या एक से ज्यादा। उचित भिन्न के लिए अंश क्या होता है? ये लिखा है ना शायद, हाँ ये लिखा है। अंश उसके हर से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा या एक से ज्यादा होगा। गुड, कीजिए आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, हम्म, गुड, वेरी गुड। अभी भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया है, 2-3 बच्चे रह गए हैं, कीजिए आंसर। गुड, वेरी गुड। यस, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी ना सभी बच्चे जितने भी हैं सबके सब चैट में भी करो आंसर, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत भी किया है। चैट में भी करिए। सभी का ये आ रहा है? बी नहीं आ रहा किसी का? बी वाले बच्चे का है? पोल में तो बी को पे भी टिक किया है काफी बच्चों ने। जो आंसर आता है ना बेटा वो लिखो, भले ही गलत है आप लिखो भी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने गलती करी है। यस, वेरी गुड साहिल। जो लिखते हो ना वही टाइप करो। तो अभी तो हमने पढ़ा बेटा, जब अंश हमारा छोटा होता है और हर हमारा बड़ा होता है तभी तो वो उचित भिन्न होता है। जैसे 1/2, मैम, 4/5। आप बोल रहे हो कि अंश ज्यादा हो जाए। बेटा अगर अंश ज्यादा हो जाएगा 5/6, 5/6 तो अनुचित भिन्न हो गया ना। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न तो ये है, और इन दोनों एग्जाम्पल में आपको साफ नजर आ रहा है कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो कौन सा होगा बेटा? अंश उसके हर से तो कम होगा। ए इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ जिन्होंने भी बी ऑप्शन पे टिक लगाया है? ए सही उत्तर है। क्लियर? तो वाई लिखिए चैट सेक्शन में। फिर आगे बढ़ते हैं हम तीसरे तरीके के भिन्न में पढ़ेंगे आगे, जो कि है मिश्र भिन्न। ठीक, ठीक है।
चलिए, यस, ओके। चलो, मिश्र भिन्न पढ़ने से पहले ना एक और क्वेश्चन जो है हम पोल में कर लेते हैं। मिश्र भिन्न पढ़ने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम पोल में करते हैं, उसके बाद मिश्र भिन्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन में आपको पहचानने के लिए बोला है, सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे बोलता है 2/5 किस तरीके का भिन्न है? 2/5, 2/5 बताओ, मिश्र भिन्न है, उचित है, अनुचित है, या इनमें से कोई नहीं? आपने अभी अभी पढ़े 2 तरीके के भिन्न, बताइए किस तरीके का भिन्न है 2/5? उचित है, अनुचित है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं? 2/5। जिस बच्चे ने कॉपी में भिन्नों की परिभाषा लिखी होगी, टाइप्स ऑफ भिन्न, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। बाकी बच्चे गलत करेंगे। जैसे 2 बच्चों ने गलत करा, मतलब वो कॉपी में लिख ही नहीं रहे। और वो 2 बच्चे कौन से हैं मुझे अगली क्लास में पता चली जाएगा, फिर मैं उन 2 बच्चों का नाम बताऊंगी जो गलत कर रहे हैं। तो मतलब बच्चे कॉपी में कुछ लिख ही नहीं रहे हैं बेटा, वरना इतना हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं। सिर्फ ये देखना है कि कौन सा है, कौन किस तरीके का भिन्न है। तो मतलब वो क्लास में आके सिर्फ बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मैं उन बच्चों का नाम लूंगी जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। और शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चा क्वेश्चन गलत करता है ना कॉन्टिन्यूअसली, उसके फिर स्कूल में बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं। कॉपी में लिखोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा। चलिए, 2 बच्चे और रह गए हैं पोल में करने के लिए, करो बेटा। 2 बच्चे और रह गए। 2/5 किस तरीके का भिन्न है? 6 अधिकारी किस बिंदु? आखिरी के 5 सेकंड, अभी भी एक बच्चा रह गया है। कीजिए, एक बच्चा अभी भी रह गया है जिसने नहीं किया आंसर पोल में। यस, गुड। लास्ट के 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब जैसे कि मुझे साफ दिख रहा है ना, 11 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। वो 5 बच्चे कौन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आपको, जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन भी। तो बेटा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप ना मुझे प्रॉब्लम बता रहे हो, मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ आप बोल रहे हो हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो फिर वो गलत क्यों हो रहा है? बताओ बेटा, मुरारी कुमार के नाम से जो बच्चा है आपने गलत किया। हाँ, ये तो ठीक किया आपने, बी है। मुरारी कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, ए, मैंने क्या मिश्र भिन्न आपको पढ़ाया है अभी? नो मैम। फिर ए कैसे ऑप्शन हुआ? थोड़ा दिमाग लगाओ, जो चीज पढ़ाई नहीं वो ऑप्शन में होगी कैसे? आएगा। ठीक है, हाँ। वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपने भले ही आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन करी, लेकिन आपके आने के बाद ही मैंने भिन्नों के प्रकार पढ़ाए थे। तो कैसे बोला मैम आपने गलती से। हाँ, आपने उल्टा लगाया है, वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है। चलो, 2 बच्चों ने तो लिख दिया उन्होंने जो लगाया। कविता के नाम से जो बच्ची है बेटा, पहले आपने ए लिखा है, इसका मैम मतलब वो ए ही गलती लगा। से टाइप हो गया। अच्छा, आंसर 4, बी है। 5 बच्चे हैं जिन्होंने गलती से गलत किया टाइप है हो। बेटा। 2/5 आपको साफ दिख रहा है। अगर कॉपी में नोट डाउन किया तो गलत क्यों होगा? नहीं कर रहे हो ना कॉपी में नोट डाउन? हर बड़ा है अंश छोटा है, जब मैम भी हर बड़ा दीपांशु हो अंश छोटा हो उचित भिन्न होता है। नहीं कर रहे हैं ना कॉपी में बच्चे नोट डाउन जो गलत कर रहे हैं? बताइए, आप सच सच बताना। मैम मैंने तो कर रखा है। तो फिर गलत कैसे हुआ? गलती से टाइप हो गया। और बाकी बच्चे 2 का तो मुझे पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में 3 बच्चे और है जिन्होंने फिर और गलत किया था आंसर। यस, साहिल ने भी गलत किया है बेटा। साहिल, क्या प्रॉब्लम है? कॉपी में नोट डाउन करा था? बाद में आप, साहिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, कॉपी में लिखा होता तो क्वेश्चन गलत नहीं होता ना बेटा। क्यों गलत हुआ बताओ? मिश्र भिन्न तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको। पढ़ाया?
क्या गलत नहीं होना चाहिए ना बेटा। मैम थोड़ा दीपांशु क्लास नेक्स्ट टाइम से याद रखना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि गलत हो रहे हैं बच्चों के क्वेश्चंस जो होने नहीं चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपके साथ होमवर्क शेयर कर रही हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। प्रश्नावली 14.1 और 14.2 है। 14.1 और 14.2 ये आपने करके लेके आनी, ठीक है। ये होमवर्क है, यस। और इसके आगे का अगली क्लास में करेंगे।